अस्सलाम वालेकुम, हॉट व्हील्स पीके के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राहत और आज मैं मौजूद हूं किया मोटर्स फिरोज़पुर रोड पे और आपके लिए लेके आई हूं किया की कार्निवल जो कि 4th जनरेशन है 3.5 लीटर्स V6 इंजन के साथ। और इसका डिज़ाइन जो है द कार्निवल इज़ नॉट ओनली डिज़ाइन फॉर फैमिली कार, इट्स ऑल्सो डिज़ाइन एज अ लग्जरी अपार्टमेंट फॉर द डिज़ायरिंग कस्टमर्स। यस गाइस, हमारे पास इसके 2 वेरिएंट्स हैं, GS और GS प्लस, और आज हम जिसका रिव्यू करेंगे बिल्कुल इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है GS प्लस। सो टू whom you are waiting for, let's get started. ओके तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके फ़ीचर्स की, इसके डोर के फ़ीचर्स की। इसमें हमें मल्टी फ़ीचर्स दिए गए हैं। पहले तो ये है कि हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं अगर इसको हम लॉन्ग प्रेस करके करते हैं इसके की से। एक तो ये हो गया। सेकंड वन, इसको हम बटन से यहाँ पे प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं, ये इसका दूसरा फीचर हो गया। और थर्ड, इसके हैंडल को पुश करके भी हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंट वे हैं जिससे आप डोर को ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। ये जो डिज़ाइन है पिलर C पे, अगर आप इसे गौर से देखें तो एक क्रोम फिनिश में एम्बोस्ड डिज़ाइन है जो कि ये शो करता है कि गाड़ी जो है बहुत ही यूनिक और डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन की गई है। इट लुक्स सुपर। बिल्कुल, इसके अगर फ्यूल टैंक की बात की जाए तो इसकी पिछली जनरेशन में इसका फ्यूल टैंक जो था 80 लीटर्स का था, इसमें हमें 72 लीटर्स का फ्यूल टैंक दिया गया है। इसके बिल्कुल नीचे देखें व्हील आर्च दी गई है हमें जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसके जो टायर्स हैं कॉन्टिनेंटल के इम्पोर्टेड टायर्स हैं। इसका जो अलॉयज़ हैं 18 इंचेस का अलॉय रिम है। इसके मिड में किया का लोगो भी है और ये 2 कलर टोन है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसमें डिस्क ब्रेक्स हैं, ABS। बिल्कुल गाइस, सो इट लुक सुपर। So let's move on to the back. Let's go. आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ओपन कैसे हो गया। बिल्कुल, ये स्मार्ट टेल गेट है। अगर आपकी नॉब की आपके पास है, आपकी पॉकेट में है या आपके हैंड में है तो ये ऑटो ओपन हो जाएगा। बिल्कुल गाइस, ये इसका बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है कि आपके हाथ में बहुत सारा लगेज है, आपकी नॉब आपके पास है, आप बस गाड़ी के करीब आइए, आपका जो ये स्मार्ट टेल गेट है ऑटो ओपन हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बूट की कोई स्पेस नहीं है। बिल्कुल बूट की स्पेस है। ये 11 सीटर कार है। अगर आप इसकी चाइल्ड सीट्स को बंद कर दें तो ये यहाँ पे बूट की स्पेस बन जाती है। ये आप पे डिपेंड करता है आपको 11 सीटर कार यूज़ करनी है या फिर आपको साथ में बूट की स्पेस चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास 180 वाट का चार्जर है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक LED लाइट है जो कि यूज़ हो सकती है। यहाँ पे एक थोड़ा सा कंपार्टमेंट है स्पेस के लिए और यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस है आपके लगेज के लिए। तो अभी हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। ये स्मार्ट टेल गेट यहाँ से भी क्लोज़ हो सकता है और बिल्कुल हमारी ये जो नॉब की है इसके ऊपर भी एक ऑप्शन है यहाँ पे जिससे इसे ओपन किया जा सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर एक बटन है जिससे इसको ओपन किया जा सकता है। बिल्कुल, इसकी बैक लुक की बात करें तो हमारे पास बिल्कुल टॉप पे शार्क फिन एंटेना दिया गया है। यहाँ पे डिफ्यूज़र दिया गया है। उसके नीचे यहाँ पे ये माउंट ब्रेक लाइट है। इसकी जो स्क्रीन है रेयर स्क्रीन, ये डीफॉगर है। और यहाँ पे ये जो ट्रिमिंग है क्रोम ट्रिमिंग, इट लुक सो यूनिक। और इसकी जो लाइट्स हैं बैक रेयर लाइट्स हैं, LED लाइट्स हैं और बहुत ही ये स्लीक सी लुक दे रही हैं जो कि बहुत ही मुझे अच्छी लग रही हैं। और इसका जो किया का बैज है इट्स ऑसम। उसके नीचे यहाँ पे हमारे पास रियर कैम दिया गया है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे V6 की बैजिंग है और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये कार्निवल की बैजिंग है। बिल्कुल नीचे आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं और ये जो रेयर बम्पर है उसमें हमें एक ब्रेक लाइट दी गई है। और इसकी जो बहुत ही यूनिक बात ये है कि इसके एग्जॉस्ट जो हैं उन्होंने हाइट कर दिए हैं जिसकी वजह से ऑब्वियसली ये यूनिक लुक दे रही है। लेट्स मूव टू द साइड लुक। अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये जो इसकी डोर स्लाइड्स हैं इसको इधर मैच किया गया है एरोडायनेमिक लाइंस के साथ जो कि बहुत ही यूनिक लग रहे हैं। इसके बिल्कुल टॉप पे देखें आप तो यहाँ पे हमें जो पिलर्स दिए गए हैं इसमें क्रोम फिनिश यूज़ किया गया है और इसका जो कलर टोन है गार्निश किया गया है 2 कलर टोन से, ब्लैक और फ्लेयर रेड से। और साथ में क्रोम ट्रिमिंग दी गई है जो कि बहुत ही सुपर लुक दे रही है इसको।
इसके जो साइड मिरर्स हैं ये लार्ज हैं, अच्छे खासे साइज़ की हैं। इसके यहाँ पे हमें इंडिकेटर दिया गया है, पावर्ड हैं, उसके अलावा हीटेड हैं, तो ये सब क्वालिटीज़ मिल रही हैं आपको। तो लेट्स मूव ऑन टू द फ्रंट। इसके फ्रंट देखें आप तो बहुत ही मीन और एग्रेसिव लुक देखता है। इसकी जो फ्रंट स्क्रीन है ये डीफॉग स्क्रीन है। ये हुड करेक्टर लाइंस बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही हैं। इसके बाद इसका किया का लोगो बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे थोड़ा साइड पे आ जाएं तो इसकी जो फ्रंट हेड लैम्प्स हैं एलईडी प्रोजेक्टेड हेड लैम्प्स हैं, और ये कि इसकी जो शेप है बिल्कुल डिफरेंट सी इन्होंने इस बार दी है। और ये कि लो बीम और हाई बीम दोनों तरह के हमें ये कि एलईडी लाइट्स दी गई हैं। यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे हमें दी गई है DRL जो कि ट्रांसफॉर्म होके इंडिकेटर्स में भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इससे थोड़ा नीचे आए तो हमें पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। थोड़ा नीचे आए तो हमें फोग लैंप्स दिए गए हैं, और इसके साथ ही ये बम्पर डिफ्यूज़र है जिसके ऊपर क्रोम ट्रिमिंग दी गई है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। देखिए आप, ये ग्रे और सिल्वर का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको बताती चलूँ कि किया जो है इसलिए फेमस है क्योंकि इनकी जो ग्रिल है वो टाइगर नोज़ ग्रिल होती है। थोड़ा ऊपर आइए ग्रिल पे, तो ग्रिल बहुत ही ह्यूज है और बहुत ही खूबसूरत है। ये इसकी ग्रिल क्रोम ट्रिमिंग के साथ है और बड़ी ही ज़बरदस्त सा स्टाइल दिया गया है इसको डिफरेंट तरह की शेप दी गई है। इट लुक्स परफेक्ट, यूनिक लुक। अब चलते हैं थोड़ा अंदर की तरफ, क्यों गाइस, अंदर चलें। अगर हम ये देखें कि इसके पीछे कितनी स्पेस है, बैक सीट्स पे कितनी स्पेस है, लेग स्पेस, हेड स्पेस की बात करें तो बिल्कुल बैठ के देखते हैं। इसकी लेग स्पेस अच्छी खासी आप देख सकते हैं, हेड स्पेस भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका डोर देखें आप, इसके डोर पे हमें बहुत सारे यूनिक से जो हैं ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो ये कि ये ब्लाइंडर्स आपको साथ ही मिल रहे हैं, आप चाहें तो इसको लगा लें क्योंकि ये फैमिली कार है तो इसमें आपको ये ब्लाइंडर्स दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये हैंडल क्रोम फिनिश में है, और उसके नीचे ये जो स्लाइड है 3D स्लाइड है ये। अब इसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है, खैर अगर ये उतर जाए तो इसके बाद आपको सही इसकी जो ग्लो वो नज़र आएगा। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो मेमोरी सीट, सेकंड ऑप्शन है हीटेड सीट जो बैक पे बहुत ही रेयर होता है। तो ये दो ऑप्शन आपको और दिए गए हैं। यहाँ पर एक मग होल्डर दिया गया है, और अगर आप इसके सामने देखें तो यहाँ पे भी एक कंपार्टमेंट है जिसमें आप स्टोरेज कर सकते हैं। फ्रंट पे मग होल्डर्स दिए गए हैं, सॉकेट दिया गया है दोनों बैक के पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, आपको पता है सबके पास फ़ोन है, फ़ोन चार्ज करना है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इन्होंने छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखा है। यहाँ पर देखें आप तो ये सीट एडजस्ट कर सकते हैं आप, फ्रंट वाली भी अगर आपको ज़रूरत हो। मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होनी चाहिए क्योंकि लेग स्पेस अच्छी खासी है आपके पास हेड स्पेस है। हेड पे आ जाए तो यहाँ पे हमें ये वेंट्स दिए गए हैं, AC वेंट, क्लाइमेट कंट्रोल है बैक के पैसेंजर्स के लिए, मतलब जब बैक के पैसेंजर्स अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर ये सीट्स को हम बंद कर दें तो यहाँ हमारे पास रास्ता है गुजरने का, यहाँ से आप बैक साइड वाली सीट्स को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं यूज़ करना तो बिल्कुल इसको वापस ओपन कर दें। यहाँ पे हमारे पास मग होल्डर्स हैं, यहाँ पे हमारे पास लाइट्स दी गई हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है ये बटन है आपके सनरूफ का। हमारे पास इस कार में दो सनरूफ हैं, एक फ्रंट पे एक बैक पे, तो बैक के पैसेंजर्स अपना सनरूफ इजीली यहाँ से ओपन और क्लोज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। इन्होंने किया नहीं इस बार, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को नज़र में रख के इस गाड़ी को डिज़ाइन किया है, क्योंकि देखिए बैक सीट हीटेड बहुत ही रेयर होता है, फिर मेमोरी वो बहुत कम होता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने इस बार अपनी गाड़ी में इंक्लूड की हैं। तो चलिए चलते हैं इसकी बैक पे। सीट को आपको फोल्ड करना है और फिर इजीली आप मूव होकर बैक पे चले जाते हैं, और बैक सीट्स पे बैठने के बाद ये देखिए लेग स्पेस अच्छी खासी है, हेड स्पेस भी अच्छी है। हमें साइड पे मग होल्डर्स दिए गए हैं, बिल्कुल वो जो ब्लाइंडर्स हैं क्योंकि फैमिली कार है और हर चीज़ का ख्याल रखा गया है, तो ब्लाइंडर्स बिल्कुल आपको बैक सीट्स पे भी मिल रहे हैं। यहाँ पे ये थर्ड
सीट है, साइड्स पे हमें बिल्कुल मोबाइल के चार्जेस जो हैं पोर्ट वो भी मिल रहे हैं, आप यहाँ पे चार्जिंग कर सकते हैं। हर पैसेंजर के लिए इन्होंने सेपरेट चार्जिंग पोर्ट दिया है, जो कि बिल्कुल बहुत ही कमाल चीज़ है। इसके बैक पे भी गाइस सीट है, मतलब मैं अभी 3rd रो में हूँ, मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मैं अभी 3rd रो में हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़, इतनी लग्जरी कार मैंने नहीं पहले देखी कि जिसमें आपको 3rd सीट तक देखिए चार्जिंग पोर्ट्स और ये मग होल्डर्स दिए गए हैं। बिल्कुल इसके पीछे देखते हैं गाइस, पीछे मैं नहीं जा सकती क्योंकि पीछे चाइल्ड सीट्स हैं, क्योंकि इसमें लेग स्पेस नहीं है। अगर कोई बच्चा होता तो बिठा देते, लेकिन मैं नहीं जा रही, मैं आगे जा रही हूँ। चले चलते हैं, बिल्कुल तो चलते हैं। हाँ, लेकिन आपको डोर का फीचर बताती चलूँ कि आपको हैंडल को बैक पुश करेंगे आप एक दफ़ा तो ये ऑटो ओपन है, और अगर फ्रंट पुश करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, इसलिए मैं सोचा इसको मिस नहीं करना चाहिए। चलिए चलते हैं बाहर। और एक और फीचर जो कि मैं सोच रही हूँ कि आपको वो भी बता दूँ कि जब आपको अंदर जाना है तो बिल्कुल ये आप सीट को बिल्कुल बैक पे भी कर सकते हैं, करके इसको थोड़ा सा आगे खींचिए। अगर आपको ये सीट यूज़ नहीं करनी, पहले बैक पे जाना है, तो आप यहाँ से क्रॉस करके वहाँ पे जाइए और फिर इनको वापस पीछे कर लीजिए। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ड्राइवर सीट। गाइस, ड्राइवर सीट के लिए कीलेस एंट्री है, आप इसको ओपन कीजिए और बिल्कुल आप देख सकते हैं इसके डोर पे यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ किया गया है, यहाँ पे लेदर यूज़ हुआ है, स्टिचिंग बहुत ही अच्छी है। इसका हैंडल क्रोम फिनिश में है और यहाँ पे हमारे पास हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स की सेटिंग्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो आप चारों जो पावर विंडोज़ हैं उसका कंट्रोल आपके पास है। यहाँ पे लॉक अनलॉक का ऑप्शन है। ऊपर राइट और जो लेफ़्ट आपके साइड मिरर्स हैं उनको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें स्पीकर दिया गया है और स्पीकर के नीचे यहाँ पे लाइट भी दी गई है और यहाँ पे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी है। बिल्कुल ये एक पूरा डोर आपको मैंने ब्रीफ कर दिया कि इसमें आपको क्या क्या जो है लग्जरी चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसकी सीट्स की तरफ। इसकी सीट्स पे भी लेदर यूज़ किया गया है और इसके जो फैब्रिक है, इसके जो डिज़ाइन है बहुत ही यूनिक है। सो बैठ जाते हैं, चलिए। बिल्कुल इस गाड़ी में हमारे पास इंटीरियर में 2 कलर्स आते हैं। एक है मार्शियन ब्राउन जो कि ये है, जो कि आप चेक कर सकते हैं, इट्स सो यूनिक, और दूसरा है सैडल ब्राउन। ये दोनों ऑप्शन है आपके पास कि आपने कौन सा चूज़ करना है। अभी जो है वो मार्शियन ब्राउन है और ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये 2 कलर टोन है, इट लुक्स सो प्रिटी। उसके अलावा आ जाते हैं इसके इंटीरियर पे, डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि जैसे ये लेदर है, लेकिन ये लेदर नहीं है, ये प्लास्टिक है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने लुक ऐसी दी हुई है कि बिल्कुल लेदर वाली फीलिंग आ रही है स्टिचिंग देख के। और इसके अलावा यहाँ पे 3 हमें स्पीकर्स दिए गए हैं, एक उधर दोनों साइड्स पे और एक मिड में, जो कि बहुत ही अच्छा साउंड देंगे आपको। उसके अलावा ये मेरा फेवरेट कंपार्टमेंट, जैसे कि मैं हर बार आपको बताती हूँ, इसको आप स्लाइड करें तो इसमें आपको मिरर दिखता है, यहाँ पे आपको LED लाइट मिलती है। बिल्कुल ये शेड को हम वापस ऊपर कर देते हैं। ये तो है मेरा फेवरेट कंपार्टमेंट। और यहाँ पे हमें लाइट्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये डोर लाइट के साथ आपका सेट हुआ है कि अगर आपकी डोर ओपन होगा तो ये लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी जी। इसके स्टीयरिंग को देखें आप तो इसके स्टीयरिंग पे ऊपर जो फैब्रिकेशन यूज़ की गई है, ये लेदर फैब्रिकेशन यूज़ की गई है और ये इसकी जो स्टिचिंग है उससे आपकी ग्रिप जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके ऊपर ग्लॉसी ब्लैक का कलर यूज़ किया गया है, जिसके ऊपर अभी स्टिकर लगा हुआ है, आप सही से नहीं देख पाएंगे। खैर, इसके अलावा यहाँ मिड में किया का हमें बैच दिया गया है। ये हीटेड ये स्टीयरिंग है, हीटेड स्टीयरिंग और एडजस्टेबल है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके राइट हैंड साइड पे हमें क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें साउंड और ये कि अपना जो आप फ़ोन कंट्रोल है वो यहाँ से कर सकते हैं। बैक पे हमें पैडल शिफ्टर दिया गया है। यहाँ पे हमें जो फ्रंट हेडलाइट्स हैं उसको सेट करने का सारा ऑप्शन है और यहाँ पे ये आपके जो वाइपर्स हैं उनको सेट कर सकते हैं आप जी। ये हमारा हो गया स्टीयरिंग के आगे भी यहाँ पे हमें एयर बैग का ऑप्शन है। इसमें वैसे टोटल 4 to 5 एयर बैग्स हैं जो कि सेफ्टी फीचर है। इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पे आ जाते हैं। इसका RPM मीटर, स्पीडोमीटर, उसके अलावा डिजिटल स्क्रीन जिसमें आपको डिफरेंट चीज़ें जो हैं पता चलती हैं। जैसे अभी आपको पता चल रहा है कि इसका बैक डोर ओपन है।
अब आ जाते हैं इसके साइड पे। यहाँ पे आपको एलईडी दी गई है, ये 8 इंचेस एलईडी है जिसमें आपको ट्रैक, सेटअप और ये टून और फाइल डिफरेंट ऑप्शन है, रेडियो, मीडिया, वॉल्यूम, पावर पुश, ये सब आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। नीचे आ जाए तो ये एयर वेंट्स हैं, बिल्कुल ये जो एसी के वेंट्स होते हैं ये वो हैं। इनको आप देखें इन्होंने कितने खूबसूरत से डिज़ाइन में एक स्लीक सी लुक दी है, जिसको इन्होंने क्रोम फिनिश के साथ बिल्कुल एंड तक जो पैसेंजर सीट का जो एयर वेंट्स हैं उसके साथ इन्होंने इसको जॉइन कर दिया है। बिल्कुल नीचे इसके यहाँ पर इंजन पावर स्टार्ट और स्टॉप का बटन है, आप इसको स्टार्ट और स्टॉप यहाँ इस बटन से करेंगे। तो थोड़ा नीचे आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन है। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों का सेपरेट आप इसको अपने अकॉर्डिंगली जो है एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रंट और जो रेयर मिरर है उसके लिए भी है कि आप उसे डिफॉग कर सकते हैं। उससे थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पे हमारे पास बैटरी का, यूएसबी का, आपके पास 2 नॉब हैं बैटरी के और यूएसबी पोर्ट है। उसके अलावा आपके पास वायरलेस चार्जर है, बिल्कुल आप यहाँ पे अपना फ़ोन रखिए और आपका फ़ोन जो है वायरलेस चार्ज होगा। मग होल्डर्स दिए गए हैं, मग होल्डर्स के बिल्कुल राइट पे देखें आप तो ये ट्रांसमिशन नोब है जिसे डायल शेप दी गई है। इसमें आपके पास R, N और D, एक D से ड्राइव और पार्क और ये ऑप्शंस दिए गए हैं। उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे ड्राइवर मोड्स हैं। मोड्स में हमारे पास 4 डिफरेंट मोड हैं। पहला है नॉर्मल, दूसरा है इको, थर्ड वन इज स्पोर्ट्स एंड द फोर्थ वन इज स्मार्ट। ये हमारे पास 4 मोड है, पार्किंग का है, उसके अलावा ऑटो होल्ड का ऑप्शन है और जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स का ऑप्शन है फ्रंट सीट्स पे, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा जो बैक पार्किंग सेंसर्स हैं उनको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्टीयरिंग जो हॉट स्टीयरिंग है उसको यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं और ये सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल इसकी बैक पे हमारे पास एक कंपार्टमेंट है आर्म रेस्ट के नीचे, यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस है। आर्म रेस्ट के ऊपर भी लेदर यूज़ की गई है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस वेरिएंट की इनका GS प्लस है, इसकी प्राइस मैं आपको बिल्कुल एंड में बताऊंगी। तो इसकी प्राइस है 97,05,000 रुपीज़ ओनली। सो गाइज़ आपको अगर भी बुकिंग करानी है तो किसका वेट करें, यहाँ पे किया मोटर्स फिरोजपुर रोड आइए और अपनी गाड़ी की बुकिंग करा लीजिए। और जाने से पहले आपको करना ये है कि मेरे चैनल को हॉट व्हील्स पीके को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और ये कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताया कीजिए क्योंकि अभी ये जो है आपके कमेंट्स हमें बहुत मैटर करते हैं, हम इनको डेली बेसिस पे पढ़ते हैं। सो प्लीज़ वहाँ पे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अब इजाज़त चाहूँगी। थैंक्स किया मोटर्स, अल्लाह हाफ़िज़।